जो संजय गांधी अस्पताल है वहाँ दुर्व्यवहार का मामला बहुत सामने आते रहते हैं बीच बीच में। उनको संस्कार की जिन लोगों में कमी है वो इस प्रकार से विचलित हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं। मैच्योरिटी की कमी है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि संजय गांधी जैसा अस्पताल मध्य प्रदेश में बहुत विरले हैं शासकीय अस्पतालों में, और यहाँ आज नहीं लगातार 3-4 वर्षों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। 2023 में ऐसी घटना हुई थी कि मरीज के पेट में सुई छोड़ दी गई। लेकिन जो वहाँ का प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लगातार इसको अनदेखी करता चला रहा है, इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। तो अभी राष्ट्रपति कार्यालय ने फिर संज्ञान लेते हुए एमपी के जो सीएम हेल्पलाइन के डायरेक्टर हैं उनको नोटिस जारी किया है। तो मैं देखता हूँ यदि वहाँ से भी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो फिर मैं जबलपुर हाईकोर्ट अप्रोच करने के बारे में सोच रहा हूँ। रीवा जिले का संजय गांधी हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार अपनी चिकित्सीय सेवाओं के लिए नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही, दुर्व्यवहार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। इतना ही नहीं, इस मामले ने अब राष्ट्रपति कार्यालय का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यह विवाद आरटीआई एक्टिविस्ट और चिकित्सक डॉक्टर विवेक पांडे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अस्पताल में अपनी माता की सर्जरी के दौरान डॉक्टरों के कथित गलत व्यवहार, गाली गलौज और जान से मारने की कोशिश की शिकायत की थी। राष्ट्रपति कार्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और 11 मई को प्राप्त याचिका को 20 मई को मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों के पास ट्रांसफर कर दिया। वहीं अब यह मामला राज्य सरकार की जांच और कार्रवाई के लिए गया हुआ है। डॉक्टर पांडे ने आरोप लगाए हैं कि अस्पताल के कई डॉक्टरों और कर्मचारियों ने मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार किया है। उनकी मांगे हैं कि एनेस्थीसिया विभाग की डॉक्टर निधि पांडे, सर्जरी विभाग के डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह और पीजी छात्र डॉक्टर सिद्धार्थ जैन के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। साथ ही उनका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द किया जाए। अस्पताल में अन्य मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की पूरी जांच हो और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। स्वास्थ्य तंत्र में विश्वास बहाल करने के लिए निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, लेकिन यहाँ लगातार विवादों का दौर जारी है। कुछ दिन पहले मरीज के परिजन आदित्य सिंह को जूनियर डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों ने कथित तौर पर बेरहमी से पीटा। गौरतलब है कि एक महिला की मौत के बाद परिजन लापरवाही का आरोप लगाकर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं मार्च 2023 में एक नवजात बच्चे की सर्जरी में सुई छूटने का मामला भी सामने आया था। कर्मचारी द्वारा मरीजों से बदसलूकी और मारपीट के वीडियो भी वायरल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, एक डॉक्टर के द्वारा पेशेंट के परिजनों को मारने के भी आरोप लग चुके हैं। डॉक्टर विवेक पांडे की शिकायत पर नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी और मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल एमपीएमसी भी सक्रिय हो गए। एनएमसी ने नोटिस जारी किया है और एमपीएमसी भी जांच में तेजी ला रहा है। अगर आरोप सही पाए गए तो दोषी डॉक्टरों का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में हो रही इन घटनाओं ने मरीजों के अधिकार, चिकित्सा की गुणवत्ता और अस्पताल के मानवीय व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले पर हमारे रिपोर्टर ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से बात की। आइए सुनते हैं पीड़ितों और समाज सेवियों के साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। कि इस घटना को करीब 8 महीने हो चुके हैं और लगातार नेशनल मेडिकल कमीशन, मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल और अभी राष्ट्रपति कार्यालय से भी नोटिस जारी हुआ है मेडिकल कॉलेज के खिलाफ। वहाँ के जो 3 डॉक्टर थे जिनके खिलाफ मैंने शिकायत दर्ज कराई थी, जो मेरे साथ मारपीट की घटना हुई थी या प्रयास किया गया था, उसके अलावा जो दुर्व्यवहार किया गया था उसको लेकर के मैंने शिकायत करी थी। लेकिन जो वहाँ का प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लगातार इसको अनदेखी करता चला रहा है, इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। तो अभी राष्ट्रपति कार्यालय ने फिर संज्ञान लेते हुए एमपी के जो सीएम हेल्पलाइन के डायरेक्टर हैं उनको नोटिस जारी किया है। ये मैटर अब सीएम हेल्पलाइन के डायरेक्टर के पास चला गया है। तो मैं देखता हूँ यदि वहाँ से भी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो फिर मैं जबलपुर हाईकोर्ट अप्रोच करने के बारे में सोच रहा हूँ। संजय गांधी में हो रही घटनाओं को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, एक समाज सेवी के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरा मुद्दा नहीं है। मैंने देखा है कि हाल फिलहाल में कई बार ऐसा हो चुका है, किसी पेशेंट के साथ मारपीट हुई, किसी अटेंडर के साथ मारपीट की गई। अभी हाल फिलहाल में देखा हमने आदित्य सिंह के साथ मारपीट की गई, उसको कमरे में बंद करके मारा गया। तो मैं डॉक्टर या पेशेंट दोनों में ही की गलती देखता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि डॉक्टरों की गलती हो, ऐसा ये भी नहीं कि पेशेंटों की गलती हो। इसको लेकर के सख्त नियम कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि प्रशासन नहीं बना रही है। उसके कारण से ही ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अस्पताल में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये देख सकें कि वहाँ पर डॉक्टर की गलती है कि पेशेंट की गलती है। यदि कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ तुरंत पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए
उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। जब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे, दोषियों को दंड नहीं मिलेगा, तो ये घटनाएं हाल फिलहाल आगे चलती रहेंगी, हमें देखने को मिलता रहेगा। तो जब तक एक रेगुलेटरी कमेटी का गठन नहीं होता है मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो इसको प्रॉपरली देखे, वॉच करे, और जो भी दोषी पाया जाता है, यदि डॉक्टर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, यदि मरीज हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी अटेंडर है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जब तक ये सिस्टम पूरा तैयार नहीं होगा मेडिकल कॉलेज के अंदर, ये घटनाएं होती रहेंगी। और मैं अपने केस की यदि बात करता हूँ, तो यदि मेडिकल कॉलेज इसमें कोई संज्ञान नहीं लेता है, कार्रवाई नहीं करेगा, तो हम माननीय हाईकोर्ट जाएंगे और सारे मुद्दों को लेकर के जाएंगे। मैं सिर्फ अपने मुद्दे की बात नहीं करूँगा, एक जनहित का मुद्दा बनेगा और पूरे मध्य प्रदेश के कॉलेजों के लिए कोई ऐसा नियम लेकर के आएंगे जहाँ पर लोगों को, डॉक्टरों को, दोनों को सुविधा दी जाए। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर विवेक पांडे, मैं एक RTI कार्यकर्ता हूँ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि संजय गांधी जैसा अस्पताल मध्य प्रदेश में बहुत विरले हैं शासकीय अस्पतालों में, और यहाँ आज नहीं लगातार 3-4 वर्षों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। 2023 में ऐसी घटना हुई थी कि मरीज़ के पेट में सुई छोड़ दी गई। 2025 में घटना हुई, तड़पते हुए मरीज़ को छोड़ दिया गया स्ट्रेचर में। और अभी हाल फिलहाल में घटना हुई डॉक्टर विवेक पांडे के साथ, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको मिलके कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए, सारे समाजसेवियों को। हमने इसी को लेके NHRC में 4-5-6 मुद्दों को लेके हमने एक शिकायत की है, और जल्द ही हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाने का हम लोग सोच रहे हैं, ताकि ऐसे संजय गांधी में हो रही है जो घटनाएं हैं डॉक्टरों के साथ, परिजनों के साथ, तो ये क्लेसेस ना हो बार बार। जी, संजय गांधी में हो रही घटनाओं के कई सारे जिम्मेदार हैं। पहले जिम्मेदार तो संजय गांधी का प्रशासन है, जिसमें डीन है सबसे पहले तो, क्योंकि जो डॉक्टर हैं, जो सारा स्टाफ है, वो डीन के अधीन आता है, वो मेडिकल कॉलेज के अधीन आता है। इसके बाद जो है वहाँ के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर राहुल मिश्रा, वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। और सबसे बड़े ज़िम्मेदार जो हैं वो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, क्योंकि ये उनका गृह ग्राम है, उनका गृह जिला मान सकते हैं, ये उनका घर है। तो अपने घर के इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर वो अवस्थाओं को, इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे ख्याल से। तो अगर राजेंद्र शुक्ला जी इस पर कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका नाम? पीयूष त्रिपाठी। जो संजय गांधी अस्पताल है वहाँ दुर्व्यवहार का मामला बहुत सामने आते रहते हैं बीच बीच में। अभी एक RTI एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर विवेक पांडे, उनकी शिकायत पर राष्ट्रपति कार्यालय ने संज्ञान लिया है। तो उनको संस्कार की जिन लोगों में कमी है वो इस प्रकार से विचलित हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं, मैच्योरिटी की कमी है। और उसी प्रकार से जो हमारे पेशेंट आते हैं, उनके परिजन भी दुख होने के कारण, क्योंकि परिजन वो भी कभी कभी हौसला छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे टकराव हो जाता है। तो दोनों पक्षों से मैं आपके माध्यम से यह अपील करूँगा कि मानवीय गुण है धैर्य का, संयम का, शांति का, तो उस समय हम अपने मन, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। क्योंकि जब हम किसी से झगड़ा करते हैं तो हमारी छवि कितनी खराब होती है हमको अंदाज़ नहीं होता है। तेज़ आवाज़ में बात करना, झगड़ा करना, ये इससे किसी का नंबर नहीं बढ़ता है, नंबर कम होता है। तो इसलिए संयम से काम लेते हुए, कि हर आदमी का काम आप नहीं कर सकते हो, लेकिन व्यवहार तो अच्छा रख सकते हो। हमारे यहाँ देखिए इतने लोग आते हैं, सबका काम थोड़ी हो जाता है, लेकिन हम और किसी का काम ना करें और व्यवहार अच्छा कर लेंगे तो वो नाराज़ कम होगा, और काम करने के बाद व्यवहार ख़राब करेंगे तो काम हो भी जाएगा, व्यवहार गड़बड़ रहेगा तो नाराज़ ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये तो व्यक्ति के जो विकास ठीक से नहीं हुआ है, ये इसका परिणाम है जब झगड़ा करते हैं लोग आपस में।